फारबिसगंज नगर परिषद में मुख्य पार्षद की कुर्सी को लेकर 3 माह से चला आ रहा रस्साकशी का खेल खत्म हुआ। नगर परिषद के सभा भवन में मुख्य पार्षद पद के लिए आयोजित चुनाव में गुंजन सिंह निर्विरोध मुख्य पार्षद चुन ली गई, जबकि विपक्षी खेमा के 8 पार्षदों ने संख्या बल नहीं पूरा होने के कारण चुनावी प्रक्रिया में भाग ही नहीं लिया। नगर परिषद के मुख्य पार्षद के रूप में गुंजन सिंह को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। प्रेक्षक के रूप में मौजूद अपर समाहर्ता अनिल कुमार ठाकुर के देखरेख में आयोजित चुनाव में निर्वाची पदाधिकारी सह DCLR यूनुस अंसारी ने गुंजन सिंह को मुख्य पार्षद के रूप में निर्वाचित होने की घोषणा करते हुए उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किया, जिसके उपरांत मुख्य पार्षद के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। नगर परिषद सभा वन में चुनाव की प्रक्रिया दोपहर 11 बजे शुरू हुई, जिसके बाद गुंजन सिंह की अगुवाई में 17 पार्षदों का एक बड़ा जत्था हॉल में प्रवेश किया। निर्वाचन प्रक्रिया के तहत अन्य पार्षदों का 1 घंटे के अंदर प्रवेश करने के नियम के तहत इंतजार किया गया और 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद विपक्षी खेमा के 8 पार्षद सभा कक्ष में नहीं पहुंचे, जिसके बाद गुंजन सिंह को निर्विरोध मुख्य पार्षद चुन लिया गया। चुनावी प्रक्रिया समाप्ति के बाद निर्वाची पदाधिकारी के देखरेख में सारी प्रक्रिया हुई, जिसमें मुख्य पार्षद पद के लिए गुंजन सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुई। चुनावी प्रक्रिया में कोरोना प्रोटोकॉल की विशेष व्यवस्था की गई थी। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत पार्षदों के लिए सीटिंग की व्यवस्था की गई थी। मतदान के लिए सभागार में अलग से वोटिंग रूम बनाया गया था। मुख्य पार्षद चुनाव को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा के व्यवस्था के तहत सभागार में पार्षदों के अलावे प्रशासन की ओर से नामित अधिकारियों और कर्मचारियों को ही प्रवेश करने की अनुमति थी। बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाई गई थी। इसके अलावा 200 मीटर के परिधि में SDM सुरेंद्र कुमार अलबेला के आदेश पर धारा 144 लागू किया गया था। नगर परिषद के बाहर 5 स्थानों पर पुलिस बलों के साथ मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई थी। 23 अगस्त को तत्कालीन चेयरमैन चंदा जायसवाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था। तत्कालीन मुख्य पार्षद चंदा जायसवाल के क्रियाकलापों से व्यथित पार्षदों का एक गुट पूर्व उप मुख्य पार्षद मोतीउर रहमान उर्फ मोती खान के नेतृत्व में कार्यपालक पदाधिकारी को अविश्वास प्रस्ताव को लेकर ज्ञापन सौंपा था। उक्त आलोक में हुए 23 अगस्त को हुए विशेष बैठक में 17 पार्षदों ने मुख्य पार्षद के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में अपनी सहमति दी थी और उसके बाद चंदा जायसवाल को मुख्य पार्षद के पद से हटना पड़ा था, जिसके बाद प्रभारी मुख्य पार्षद के रूप में उप मुख्य पार्षद कृष्णदेव भगत कामकाज देख रहे थे। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के बाद आज चुनाव की तारीख मुकर्रर हुई थी, जिसमें गुंजन सिंह मुख्य पार्षद के रूप में निर्वाचित हुई। निर्वाचित होने के बाद मुख्य पार्षद गुंजन सिंह ने कहा कि शहर के विकास के लिए वे दृढ़ संकल्पित है और सबों को साथ रखते हुए साफ, सुंदर और स्वच्छ नगर की कल्पना को साकार करेगी। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के शहर के विकास के लिए प्रयत्नशील रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि पार्षदों और शहरवासियों के विश्वास और भरोसा को वे टूटने नहीं देंगी।